बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। मामला एक ऐसे नारे को लेकर गर्मा गया है जो नक्सलवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई जिसमें एक नारा साझा किया गया। इस नारे में हिडमा का जिक्र था, जिसे सुरक्षा एजेंसियां एक कुख्यात नक्सली कमांडर के रूप में पहचानती हैं। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसी मुद्दे को लेकर संसद में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे देश की सुरक्षा और जवानों के मनोबल के खिलाफ जाते हैं। अमित शाह ने इस नारे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस तरह की सोच को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम 29 मार्च को सामने आया। 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, नरसंहार का समर्थन किया है और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जब नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही थी, इसी दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह के संदेश गलत दिशा में ले जाते हैं। अब बात करें कि यह मामला क्यों इतना बड़ा बन गया। दरअसल नक्सलवाद भारत के लिए लंबे समय से एक गंभीर सुरक्षा चुनौती रहा है। कई राज्यों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई कर नक्सल नेटवर्क को कमजोर किया है। ऐसे में किसी भी तरह का बयान या पोस्ट जो नक्सल विचारधारा से जुड़ा नजर आए, तुरंत राजनीतिक विवाद का कारण बन जाता है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वहीं जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। विपक्ष की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां इस पूरे मामले को राजनीतिक बयानबाजी बताया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है। सभी की नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में और सफाई सामने आती है या फिर यह मुद्दा और बड़ा रूप लेता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के नारों और पोस्ट पर सख्ती होनी चाहिए या इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा मानकर छोड़ देना चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऑपरेशन की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था। 5 साल लड़ सके, इतना असला, इतने हथियार
सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था, पत्थर 10 बजते बजते गर्म हो जाता था, शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं करी मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला, 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए। और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत कर। मैं आज भी बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े भाव के साथ सीए बोलता हूं, सुनिए ना, आगे सुनिए ना। वही मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं मान्यवर। इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। वैसे ये कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तमिलनाडु तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए मान्यवर। और ये आज जो 2024 की इनकी मुख्य कैडर है मान्यवर, इसकी स्थिति आज मैं बताना चाहता हूं। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, एक पकड़ा गया है, 7 सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और एक फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है। मुझे लगता है वो भी जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंडकार्य में 27 स्टेट कमिटी थी, 27 की स्टेट कमिटी थी, 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिश 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है, खाली माने 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।